तो भगवान ने जैसे कान लगाकर सुना, भीष्म पितामह आशीर्वाद देने वाले भानुमति को। कन्हैया अपने आप से कह रहे हैं, लाला अब तो बेटा बात तभी बनेगी जब ये भानुमति द्रौपदी बन जाए। और कैसे बनेगी? हम बनाएंगे। ठाकुर जी अर्धरात्रि में ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांध लिया, और बिल्कुल जैसे हमारे दत्त धाम के सब वैष्णव घूमते हैं ना, उघारे उघारे से ऐसे ही उघारे उघारे ठाकुर जी पहुंच गए। और सो रही थी द्रौपदी, उसको उठा दिया। द्रौपदी भी पहचान नहीं पाई, कौन है भाई इतनी रात को? भगवान बोले, अरे मैं हूं कृष्ण। इतनी रात को क्यों आए भैया आप? बोले, सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल और पूछे मत ज्यादा, कि कोई और पहुंचे उससे पहले हमको पहुंचना है, क्योंकि भानुमति भी तो आ रही है आशीर्वाद लेने, उससे पहले आशीर्वाद लेना है। भगवान ने द्रौपदी को उठा लिया, उठा करके ले जाने लगे। बोले, सुन यहां तक घूंघट कर ले, भीष्म पितामह हैं, उनके सामने थोड़ी लाज करके जाना, भीष्म पितामह को प्रणाम करना है। द्रौपदी बोली, प्रणाम तो सुबह भी किया जा सकता है, रात में क्यों जा रहे हैं हम? भगवान बोले, अभी जाना है तो पूछे मत, अब ज्यादा पूछ मत कर, क्या क्या करना है, क्यों जा रहे हैं, कहां क्या बात है, चली चल बस चुपचाप मेरे साथ। द्रौपदी और ठाकुर जी के बंधु, इनके दोनों के प्रेम की भी बड़ी अच्छी चर्चा है। दोनों बहन भैया हैं, बहुत प्रेमी हैं दोनों। ठाकुर जी ले गए द्रौपदी को, द्रौपदी को पहले ही पढ़ा समझा के भेजा। बोले, सुन बस कुछ करे चाहे नहीं करियो, एक चीज का ध्यान रखियो, क्या? मौन जाना, प्रणाम करना, मौन आ जाना, एक शब्द भी बोल मत देना वहां पर, नहीं तो तू तो फंसेगी, तेरे से ज्यादा मैं फंसूंगा। द्रौपदी बोली, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। बोले, ठीक है जाओ, और पूछे कौन आया साथ में तो कह देना हमारा नौकर आया है साथ में, गैयाओं का दूध काटता गोपाल भैया, ऐसा बता देना। ठीक है। द्रौपदी भीतर चली गई, भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम किया। भीष्म पितामह की संध्या वंदन पूर्ण हुई, जैसे ही नाम जब माला नीचे रख करके नेत्र खोल करके देखा, घूंघट करके द्रौपदी बैठी है। सोचा कि भानुमति आ गई है, अपने हाथ में जल लिया, अपने संपूर्ण जीवन का योग बल, अपने संपूर्ण जीवन के समस्त अर्जित पुण्यों को एकत्रित करते हुए द्रौपदी के सिर के ऊपर वो जल छोड़ करके, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा भाग्य अखंड हो जाए, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो जाए, तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए। द्रौपदी ने जैसे ही ये आशीर्वाद सुना, ठाकुर जी ने ये थोड़ी बताया था ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी ने जैसे ही सुना अखंड सौभाग्यवती भव, मन में सोचने लगी, सुबह सुबह होते ही यही लड़ते हैं मेरे पतियों से, मेरे पतियों के पीछे धनुष बाण लेके भीष्म पितामह ही भागते हैं, और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तो जरा इनको कह तो दूं कि कल से नहीं करें ऐसा। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया। तो बोले, पितामह भीष्म, कल से पांचों का ध्यान रखना आप, एक का भी बाल बांका नहीं होनी, खरोंच भी आई तो मैं आपके पास आऊंगी। आपने आशीर्वाद दिया है मुझे पता चला आप ही भागते हो पांचों के पीछे धनुष बाण लेके, और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो खंड सौभाग्यवती भव। कैसे होंगी सौभाग्यवती? आप रहोगे तब तक तो सौभाग्यवती में हो नहीं सकती, इसलिए आशीर्वाद आपने दिया तो जिम्मेवारी भी आपकी है, पांचों का ध्यान रखना। भीष्म पितामह तो निर्बाक हो गए, हाथ पांव कांपने लगे। बोले, ये क्या हो गया? ये भानुमति द्रौपदी कैसे बन गई? द्रौपदी तू? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से आ गई? द्रौपदी चरणों में वंदन करके बोली, भगवान मैं भी तो आपकी बहू हूं। अब द्रौपदी को लगा, बोल तो मैंने दिया, अब खिसक लो यहां से। ठीक है दादा चलती हूं। प्रणाम करके जैसे ही जाने लगी, भीष्म पितामह बोले, रुको, ए द्रौपदी सुनो, मुझे एक बात बताओ, रात को तुम क्यों आशीर्वाद लेने आई मेरे पास? तुम दिन में आती हो, तुम भोजन के समय पर आ जाती हो, कभी कभी अन्य समय पर भी आ जाती हो, पर अर्धरात्रि में तुम मेरा आशीर्वाद लेने आई हो, और वो भी संयोग से मैं साधना में बैठा हूं और तुम साधना कक्ष में ही आई हो। इसका मतलब तो ये लगता है कि तुमको किसी ने भेजा है। द्रौपदी बोली, नहीं नहीं, मुझे कौन भेजेगा, मैं किसी के भेजने पर नहीं आई, मैं खुद ही आई हूं, मेरे को मन हो रहा था आपसे आशीर्वाद लेने का।
भीष्म पितामह ने थोड़ा गंभीर स्वर में पूछा, सही सही बताओ किसने भेजा है तुमको, साथ कौन आया तुम्हारे, अकेले आई हो इतनी रात को? द्रौपदी बोली नहीं नहीं अकेली नहीं आई हूं, साथ में वो आया है नौकर हमारा। बोले कौन नौकर आया है? बोले गोपाल भैया। चल दिखा जरा, मुझे दिखा तेरा गोपाल भैया, इसको मैं देखूं। बाहर आकर के सिंह की तरह गर्जना करते हुए भीष्म पितामह चिल्ला करके बोले कहां है गोपाल भैया? जैसे ही भीष्म पितामह का स्वर सुना ठाकुर जी को 2 बार पटक लग गई वहीं पे। बोले फंस गए, अब मरे हम। जरूर इसने भीतर जाकर के मुंह खोल दिया है, फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान बस इतनी कृपा हो कि ये इसको आशीर्वाद मिल गया हो। भगवान धीरे धीरे भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। बोले धीरे धीरे क्या चलता है, जल्दी आ। ठाकुर जी जल्दी जल्दी आ गए, सिर पर स्वाफा बांध रखा था, रूप वूप बदल के गए थे थोड़ा सा अपना। द्रौपदी को इशारा करके पूछते हैं आशीर्वाद मिल गया? द्रौपदी बोली हाँ आशीर्वाद तो मिल गया। तो फिर हो क्या गया? बोले मुंह खुल गया हमारा। बोले मना किया था, फिर क्यों बोली भीतर जाके? बोले अब आप ही निपटो इनसे, मैं चली सोने। द्रौपदी चली गई अकेली ठाकुर जी को छोड़ के। ए गोपाल भैया क्या करते हो तुम? बोले दूध काटता हूँ, गैया चराता हूँ, गौशाला में रहता हूँ। और समीप बुला करके महाराज जो रूप बदल के आए थे थोड़ा सा हिला करके, और महाराज केश पर से पाग हटा करके, और जैसे ही रूप को असली रूप को देखा, आहा घुंघराले केश ठाकुर जी का, श्याम वपु, कोमल जैसे कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, ऐसी सुंदर नासिका, ओष्ठ अधरों के अद्भुत झांकी। भीष्म पितामह ने आज उस रूप का दर्शन किया जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों ने दर्शन किया है। ना कोई श्रृंगार है अंग पर, सामान्य से वस्त्र हैं ठाकुर जी के, केश खुले हुए हैं, कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं ठाकुर जी के, मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपनी तिरछी कटाक्ष से इधर उधर देख रहे हैं। एक क्षण के लिए पितामह भीष्म के चित्त में यह भाव आ गया कि मैं भी एक गोपी हूं और ये श्याम सुंदर हैं, इनके साथ रास विहार कर लूं। यही तो है ठाकुर जी के रूप में, यही तो है, इसीलिए तो कहते हैं कर्षतीत कृष्ण। उनका रूप यदि दिख गया तो आप अपनी स्थिति भूल जाओगे कि आप किस स्थिति में हो। भीष्म पितामह बताओ ये भूल गए कि मैं भीष्म पितामह हूं, ये सोचने लगे मैं ब्रज की कोई गोपी हूं, इनके साथ रास विहार कर लूं। अरे जहां देवादिदेव महादेव, कहीं त्र्यंबकेश्वर, कहीं महाकालेश्वर, कहीं केदारेश्वर रूप में विराज रहे हैं, वही महादेव हमारे वृंदावन में गोपेश्वर। नथनी पहन करके कान में, सुंदर सिंदूर भर के मांग में, आंखों में काजल लगा करके, चुनरी ओढ़ करके बैठे महादेव हमारे वृंदावन में। और किसकी गोपी है? श्याम सुंदर की। उनका रूप ही ऐसा है। गोपी का मतलब स्त्री नहीं, गोपी का मतलब जो अपने सर्वांगीण अंग से श्याम सुंदर को न्योछावर है, वो गोपी। उनका रूप ऐसा है कि आपके तन को सुध नहीं रहेगी, आप गोपी बन जाओगे। भीष्म पितामह ने तुरंत अपने हाथ पांव संभाले, बोले जे क्या हो गया, ये मैं रास बिहार की स्थिति में कैसे चला गया? अच्छा तो तू है गोपाल भैया, वाह। तेरे को कैसे पता चला कि मैं अर्धरात्रि में आशीर्वाद देवे वार हूं? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमें सब पता है, बचपन से ही पता है हमें कौन कब कहां कर रहा है। वो बात अलग है, कोई माने ना है। भीष्म पितामह बोले ठीक है जय जय, कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। दिया है उसको आशीर्वाद कि उसके पति अजर अमर रहेंगे, पर जिम्मेवारी मैं तुझे देता हूं कन्हैया, 5 में से 1 का बाल बांका भी यदि हुआ कल से तो मैं देखूंगा। ठाकुर जी बोले ये ऐसा रूप क्यों धारण कर रहे हैं? भीष्म पितामह इतनी तेजी से क्यों बोल रहे हैं? भीष्म पितामह मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, बोले मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आ गई, इनके हाथ में शस्त्र धारण करवाना है। और अगले दिन जैसे ही महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह महाराज, आज सुबह सबसे आगे रथ है भीष्म पितामह का, और भीष्म पितामह ने अपनी समस्त विद्याओं का प्रयोग कर दिया। महाराज चंद मिनटों के युद्ध में पांडवों की उतनी सेना खत्म हो गई जितनी कौरवों की 10 दिन में खत्म हुई थी, और मारने वाले कोई योद्धा नहीं, अकेले भीष्म पितामह। स्थिति यह आ गई थी कि अब युद्ध नहीं हो रहा था,
पांडवों की सेना में सेना के लोग आपस में एक दूसरे को देखते तो कहते भागो, पितामह भीष्म आ रहे हैं। जब ऐसी स्थिति महाभारत युद्ध की भीष्म पितामह ने कर दी, तब एक जगह अपने रथ को केंद्रित करके अर्जुन को केंद्र में लेकर के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा करके अर्जुन पर बाण छोड़ने के लिए जिस मंत्र को अभिमंत्रित किया भीष्म पितामह ने, भगवान ने कान लगा करके सुना। वो ऐसा सूत्र मंत्र था कि वो सबको याद नहीं है। उस मंत्र का उच्चारण करके यदि बाण छोड़ा जाएगा तो रसातल में भी यदि चला जाएगा सामने वाला व्यक्ति, तो रसातल में जाकर के बाण उसका भेदन करेगा। मतलब बचने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। भगवान बोले ये बाण यदि चल गया तो अर्जुन को मैं नहीं बचा पाऊंगा। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण। तुरंत भगवान ने मन में विचार किया, अब तो भीष्म पितामह को कैसे भी रोकना पड़ेगा। दूर रथ का चक्का पड़ा था। भगवान एक रूप से तो देख रहे हैं भीष्म पितामह को, दूसरे रूप से देख रहे हैं उस रथ के चक्के को। तुरंत ठाकुर जी ने छलांग मारी है अपने रथ के ऊपर से। पृथ्वी कंपायमान होने लगी। पृथ्वी ठाकुर जी को माने संकेत कर रही है, भगवान अपनी प्रतीक्षा मत भूलिए, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने अपने उत्तरीय को नीचे फेंक दिया, बोले शांत हो जाओ, देख नहीं रही हो अर्जुन की रक्षा करनी है, भक्त की रक्षा करनी है, उसके लिए प्रतिज्ञा तोड़ूंगा मैं। 2 बार तो केवल धूल आई हाथ में, क्योंकि भीष्म पितामह की ओर देख रहे थे भगवान कहीं बाण ना चला दे। तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया, भगवान का रथांग पाणे रूप प्रकट हो गया। बोलो रथांग पाणे भगवान की। रथ का चक्का हाथ में ले लिया, प्रचंड स्वरूप श्री कृष्ण का महाभारत युद्ध के मध्य प्रकट हो गया। आकाश में बादल गर्जना करने लगे, पृथ्वी से एक विचित्र ध्वनि प्रकट होने लगी, मानो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, अब प्रलय आएगा। रथ का चक्का हाथ में उठा करके ठाकुर जी जैसे एक शेर झपटता है हाथी के ऊपर, ऐसे झपटे हैं भीष्म पितामह की ओर। जैसे ही दौड़ करके भगवान भीष्म पितामह की ओर आने लगे, भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण दोनों नीचे रख दिए, जोर से ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। सब ताली बजाने लगे। भगवान रुक गए। भगवान बोले ताली क्यों बजा रहे हो? भीष्म पितामह बोले क्योंकि आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने बोल ही वचन विचार। आपने प्रतिज्ञा धारण की है कि बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध करेंगे। देख लीजिए, अपने स्वरूप को देखिए, हाथ में आप रथ का चक्का लेकर के खड़े हैं। आइंदा कभी प्रतिज्ञा लो तो यह विचार कर लेना कि अकेले आप क्षत्रिय नहीं हो, भीष्म पितामह भी क्षत्रिय है। अब बताइए प्रतिज्ञा तोड़ने का क्या दंड मिलेगा आपको? भीष्म पितामह की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, दार चक्र हरिहस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। आहा, रथ का चक्का दूर फेंक करके ठाकुर जी बैठ गए, जोर जोर से हंसने लगे। पितामह भीष्म बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले कि आपने प्रतिज्ञा धारण की थी कि यदि मैंने श्री कृष्ण के हाथ में मैंने शस्त्र धारण नहीं करवाया तो मेरी मृत्यु होगी, तो मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मतलब पितामह भीष्म भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होने वाली है, रोम रोम में बाण लगेगा। भगवान बोले पितामह, एक क्षण के लिए सब स्तब्ध हो गए, किसी को नहीं पता है, ठाकुर जी और पितामह के बीच में चर्चा चल रही। भगवान बोले पितामह आप भी जानते हैं आपकी मृत्यु कैसे होगी, प्रत्येक रोम छेदित जाएगा आपका, और यदि मैंने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया तो आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप चिट्ट गिरोगे, मुख नीचे को होगा, और यदि रोम रोम में बाण लगे होंगे, नीचे को मुख करके गिरोगे, तो अंतिम श्वास लेते समय जो आप मेरा दर्शन करना चाहते हो वो कैसे करोगे? अंतिम श्वास त्यागते समय जो आपकी अंतिम इच्छा है कि मैं ठाकुर जी को देखते हुए प्राण त्यागूं, यदि मैंने रथ का चक्का नहीं उठाया तो आपका मुख नीचे होगा
और मुख नीचे हुआ तो अंतिम क्षण में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने रथ का चक्का उठाया ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा बच जाए, और जब मृत्यु हो तो तुम सीधे गिरो ताकि जाते समय मेरा दर्शन कर सको। डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा।